हमारे YouTube चैनल न्यूमेरिकल साइंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश कुमार भारद्वाज। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय के आंकिक प्रश्नों को हल किए थे। उसमें हमने कुमार मित्तल की किताब से 5 क्वेश्चन को हल किए थे। इस वीडियो में हम और 5 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि वीडियो हमारे छठे क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ज़्यादा बात न करते हुए चलते हैं दोस्तों सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। यानी चालक पर आवेश पूछा है। इसमें दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम लिख देंगे दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दिया है 1500 यानी 1500 इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता होता है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी E बराबर होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम लोग दोस्तों फार्मूला पता होता है हमको, Q बराबर Ne, यानी आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। यहाँ पे लिख देंगे Q बराबर n का मान है 1500 गुणे इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है यहाँ पे -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणे, यहाँ पे 2 जीरो है तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻2 गुणे -1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब इसको दोस्तों हल करेंगे। पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं। 15 गुणे 1.6, 16×5 80, 0 हासिल लगा 8, 16 1 कम 16, 16 और 8 24, एक स्थान बाद दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, यानी हो जाएगा 24.0 गुणे 10 के घाते। अब देखिए यहाँ पे 10 के घाते -19 है, यहाँ पे 10 के घाते 2 है। हम माइनस एक ठो प्लस है, इसमें हम 19 में से 2 घटा देंगे, यानी बच जाएगा -17। अब हम इसको दोस्तों लिख सकते हैं 2.4 गुणे 10 के घाते -16 कूलाम। यहाँ पे लिखा जाएगा ऋण आवेश, यानी यहाँ पे चार्ज माइनस था तो सभी पे चार्ज क्या होगा, सभी जगह माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस आवेश की पर जो चार्ज होगा वह होगा ऋण आवेश। यह आ गया आपका आंसर। इसकी प्रकृति हो गई ऋण आवेश और इस पर आवेश कितना हो गया -2.4 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए। ज़्यादा बात न करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। हूबहू ऐसा ही सवाल है। लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले लिख देंगे दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर 500। अब लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश
आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। उसी क्वेश्चन से दोस्तों इसे हल करेंगे। Q बराबर NE, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। लिख देंगे N का मान 500 दिया है यहाँ पे, गुणे E का मान हमें पता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इसको हम हल करते हैं। ये हो जाएगा 5 गुणे 10⁻2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे, 2 लिख देंगे, गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इसको हल करते हैं। इसका गुणा करते हैं तो हो जाएगा 16 पच्चे 80, 80 आ जाएगा। 0 एक स्थान बाद है तो एक स्थान बाद लगा देंगे, गुणे अब यहाँ पे देखिए 10 के घाते यह -19 है, यहाँ पे +2 है, यानी 19 में से हम 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका -17 कूलाम। ये आ गया इसका आंसर। इस पर आवेश कितना है आपका आवेश है 8.0 गुणे 10⁻⁻17 कूलाम आवेश। और यह इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति होगी जब देखिए यहाँ पे कमी है इलेक्ट्रॉनों की, जब अधिकता होती है तो प्रकृति ऋणावेश होती है, जब कमी होती है तो प्रकृति धनावेश होती है, यानी धनावेश होगा ये। यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा सवाल तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भौतिक विज्ञान के कुमार मित्तल के सभी प्रश्न, इस अध्याय के 40 प्रश्नों को हल करेंगे और आपके कक्षा 12 के सभी सवालों को हम हल करेंगे, सभी अध्याय के सवालों को हल करेंगे। चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 यानी 81 है, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? यानी इसमें हम लिखेंगे क्या क्या दिया है। दिया है परावैद्युतांक, इसमें दिया है, इसमें परावैद्युतांक दिया है, परावैद्युतांक दिया है 81। हमें पता होता है परावैद्युतांक बराबर निरपेक्ष माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। यानी इसको हम लिख सकते हैं K, ये परावैद्युतांक को K से डिनोट करते हैं, K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। चलते इसको हल करते हैं। K का मान यहाँ पे दिया है 81 बराबर एप्सिलॉन का मान नहीं दिया है, और एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता होता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। अब हम गुणा करते हैं इसका मान ज्ञात करना है, तो एप्सिलॉन बराबर 81 गुणे 8.85 गुणे 10⁻⁻12 गुणा कर देते हैं। इसका गुणा करेंगे 8.85 गुणे 81, इसका करेंगे तो 5 आएगा, मतलब 5, फिर 8, फिर 8 आएगा, फिर करेंगे 8 × 5 = 40 की 0, हासिल लगा 4, 8 × 8 = 64, 64 और 4 64 और
6 नहीं 64 4 68 की 8 हासिल लगा 6 8 8 64 64 6 70। इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 5 8 8 8 16 की 6 हासिल यहाँ पर अगर 1 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। 2 स्थान बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर 716.85 गुणे 10⁻⁻12। हम इसको लिख सकते हैं बराबर 7.17 गुणे 10⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका मात्रक लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी क्वेश्चन को हम अगर हल करेंगे जो आएगा उसका हम मात्रक ज़रूर लिखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर यहाँ पे दिया गया है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बल का फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि 2 कणों के बीच लगने वाले के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया इसमें। दिया है 2 प्रोटॉन के कण है, मतलब एक ठो प्रोटॉन कण यहाँ मान लीजिए है, एक ठो यहाँ है। इनके बीच की दूरी कितना है 4.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। यानी Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है। यानी प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है हम लोग को पता होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ये भी उतना ही होगा क्योंकि दोनों प्रोटॉन है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो बस हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया है इसमें Q1 बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम और Q2 भी उतना ही दिया है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और इसमें Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितना दिया है R बराबर दिया है 4.0 गुणे 10⁻⁻15। हमें पता है कूलाम का नियम लगाएंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से दोस्तों कूलाम के नियम से बल का फार्मूला क्या होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही आपका होता है बल का फार्मूला। बस हम इसी पर रख देंगे क्वेश्चन को। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 का मान दिया है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे Q2 का मान भी उतना है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बटे है 4.0 गुणे 10⁻⁻15 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि R स्क्वायर होता है। फिर हम इसको हल करते हैं। F बराबर इसका मान दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन0 का मान होता है 9.0 गुणे 10⁻9 गुणे इसको हम हल करेंगे 16 का 16 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा। गुणा नहीं करता हम ऐसे लिख देते हैं पहले 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 क्योंकि हम बाद में इसको काटेंगे क्यों गुणा करें अभी। बटे इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक का 16 हो जाएगा गुणे ये हो जाएगा 10⁻⁻30। अब इसको हम काटेंगे दोस्तों। बस इसमें आप हमको
गुणा और भाग आना चाहिए, एकदम आसानी से हो जाएगा। हम पहले पावर ऊपर जो ये नीचे वाला पावर उसको भी ऊपर ले जाते हैं और पहले इसको काट देते हैं। इसको काटेंगे 16, यहाँ पे 16 10 बार में कट जाएगा। अब हो गया 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते माइनस 19 गुणे 10 घाते माइनस 19। अभी 1.6 बचा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको भी 1.6 गुणे ये वाला भी माइनस वाला हम उठा के ले जाएंगे ऊपर। यहाँ पे देखिए इसको इसके पावर 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -29, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +29। तो इसको हम बस इसका गुणा कर देंगे 16 × 144, यानी एक स्थान बाद 10 फिर गुणे। अब 10 के पावर कितना होगा देखिए, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 है, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तो हो जाएगा 10 के पावर -38 गुणे यहाँ 29 है, यहाँ 9 है, ये भी हो जाएगा 10 के पावर -38 +38 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और प्लस है। बस हम इसका गुणा कर दिए, ये कट गया, आ गया 14.4 न्यूटन। यही इन दोनों के बीच का बल है। यहाँ प्रतिकर्षण बल क्यों दिया है, क्योंकि समान आवेश वाले कणों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल ही लगता है। ये आपका आ गया आंसर। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी अल्फा कण, यहाँ पे सॉरी 2 बार लिख गया है, किसी अल्फा कण पर विघटित परमाणु केंद्र से 9 गुणे 10 घाते -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, या फिर हो कार्यरत है, यहाँ पे होगा। इसका मतलब एक यूरेनियम परमाणु है, यहाँ पे दिया है यूरेनियम परमाणु, ऐसे लिख के दिया है। हमें पता होता है किसी भी परमाणु में परमाणु संख्या उसके नीचे पे देता है परमाणु क्रमांक, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं या उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो उसमें क्या कहा है कि एक यूरेनियम का नाभिक है, ये नाभिक होता है 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब इस पर 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक में। तो कह रहा है कि एक अल्फा कण यहाँ से विघटित हो गया, उत्सर्जित कर दिया, मतलब बाहर निकल गया। तो अल्फा कण मान लीजिए यहाँ पे आ गया अल्फा कण। अब एक अल्फा कण 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है या 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, सॉरी 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यानी जब अल्फा कण पूरे इसमें नाभिक में, यूरेनियम के नाभिक में पूरे इलेक्ट्रॉन 92 थे, यानी 92 थे, तो इसमें से 2 निकल गया, तो अभी बचा यहाँ पे कितना 90 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा, और अल्फा कण पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। यही आपका Q1 हो गया और Q2 हो गया, Q2। बस अब इस पर हम बल निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें R भी दिया है। लिख देंगे, दिया है Q1 हम लिख देंगे 90 इलेक्ट्रॉन, यानी 90 गुणे 10 घाते 90 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ये हो गया आपका Q1। और Q2 बराबर अल्फा कण, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यहाँ पे अल्फा कण का चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का। इन दोनों के बीच की दूरी भी दिया है 9 गुणे 10 घाते -15 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये हो गया 2 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ये हो गया Q1 Q2, दोनों आवेश मिल गया हमको। डिस्टेंस यानी R, दूरी पता है हमको, यहाँ इसमें है 9 गुणे 10 घाते -15 मीटर।
बस दोस्तों, जैसे अगले इससे पहले वाला क्वेश्चन किए हैं कूलाम के नियम से, उसी फार्मूले पे कर देंगे। तो होता है F बराबर 1/4 लिख देंगे के की जगह पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। बस हम अब मान रख करके इसमें गुणा भाग कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। F बराबर इसका मान होता है 9 × 10⁻9। आप लोगों को इस सब का मान याद होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, सबका मान पता होना चाहिए। यदि नहीं याद हो तो उसको याद कीजिए, तभी हम क्वेश्चन आसानी से लगाएंगे। Q1 का मान है 90 × 1.6 × 10⁻−19 और Q2 का मान है 2 × 1.6 × 10⁻−19। हम पूरे के बटे लिख सकते हैं R², यानी 9 × 10⁻15 का स्क्वायर। बस इसको हम और हल करेंगे। F बराबर, अब देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इसका गुणा कर सकते हैं पहले, या फिर मान लीजिए पहले गुणा कर लीजिए। 9 9 81, 810 आ जाएगा गुणे इसका भी गुणा कर देते हैं, इसका एक ठो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16 दूना 32, यानी 3.2, फिर गुणे 1.6 भी बचा है, 1.6 गुणे। अब जितना पावर है सब एक तरफ लिखेंगे। 10⁻9 लिखेंगे, 10⁻9 गुणे 10⁻−19 है, -19 गुणे 10⁻, फिर -19 है, -19 पूरे के बटे लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर निकाल देंगे पहले। 9 9 81 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 का -15 करेंगे तो 30 हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको काट दें, 81 दहा में ये हो जाएगा। बस अब हम इसका गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं F बराबर इसका गुणा कर लीजिए आप, मतलब 3.2 गुणे 1.6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 दूना 32 की 2 हाथ से लगा 3, 16 3 48, 48 5 51, यानी 512। अब दशमलव का स्थान पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्थान है, अभी 2 स्थान पर लग जाएगा यहाँ पे गुणे। अब हम पूरे पावर को जोड़ते हैं। 9 है प्लस में, यहाँ पे माइनस में पहले लिख देंगे 10⁻9 गुणे माइनस वाला पहले जोड़ लीजिए, -19 और ये -19 तो हो जाएगा -38 गुणे। अब इस वाले को हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 10⁻30, यानी 10⁻30। बस अब हम इसको और हल कर लेते हैं। 5.12 गुणे, अब देखिए इसको हल करिए, ये वाला भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10⁻39, 30 और 9 गुणे 10⁻−38, ये हो गया। F बराबर इसको लिख सकते हैं 5.12 गुणे 10⁻, अब देखिए यहाँ पे 39 है और यहाँ पे -38 है, तो घट जाएगा तो बच जाएगा 10। तो F बराबर यहाँ पे हो गया आपका, हो गया 51.2। लेकिन दोस्तों हमको लगता है यहाँ पे कुछ मिस हुआ है। इसमें आपका एक ठो 10 यहाँ पे और था, इस वाले को हम मिस कर दिए, तो हम इसको भी यहीं पे लिख देते हैं। 10 यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, यानी इस पर भी एक ठो 10 हो जाएगा। हम एक भी अगर प्लस माइनस मिस किए या फिर कोई अंक मिस किए हैं तो आंसर कभी नहीं आने वाला। तो इसका गुणा करेंगे, हो जाएगा 512। अब बल निकल रहा है तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, इसे एन से लिख सकते हैं। ये आपका आ गया आंसर। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो दोस्तों हम लोग अभी तक इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं और
यदि आपको हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन जो है समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो जब हम डालेंगे इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों ये 10 तक हम यहाँ पे बता चुके हैं, इसमें पूरे 40 क्वेश्चन हैं। हम 40 क्वेश्चन पूरा हल करेंगे इसमें का। तब चलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।